हाय फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अवतल दर्पण का है। जो फार्मूला होता है 1/u + 1/v बराबर 1/f, और मैं उसको आज प्रूव करने की तरीका बताऊंगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब, मजा आ जाएगा। अवतल दर्पण, अगर इसको मिटा देंगे ये वाला, अंदर से रंग देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम बात करें अवतल दर्पण में प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं। इस जो दर्पण हम बनाए ना, इसका नाम ले लेते हैं। देखिए ये एस है और ये क्या है? पी। तो एस पी क्या हो गया? एक अवतल दर्पण हो गया। और पता है ना, ये प्रधान अक्ष पे जब दर्पण, ये क्या दर्पण का ध्रुव जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं, और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। ठीक है, और देखिए एस पी, ये जो एस पी एक अवतल दर्पण है और इसका ध्रुव क्या है? पी है। ठीक है, इसका ध्रुव क्या है? पी है। फोकस एफ है और वक्रता केंद्र क्या है? सी है। तो यहाँ पे लिखे भी हम, माना कि एस पी कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी है, फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र क्या है भैया? सी है। वक्रता केंद्र क्या है? सी है। अब देखिए दर्पण, ये दर्पण है यानी मिरर, ये पूरा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के समांतर के प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी है। तो वही बात हमने लिख दिया है कि दर्पण के प्रधान अक्ष ए बी एक वस्तु रखी गई, यानी प्रधान अक्ष पर, दर्पण के प्रधान अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है और इसी के समांतर एक किरण आपतित होती है दर्पण पर। तो वही बात हमने, जो प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आपतित होती हुई दर्पण की एन बिंदु से टकराकर एफ से परिवर्तित हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? अवतल दर्पण है ना जी, बोलो। हाँ, अवतल दर्पण है एस पी। क्या है भैया? एस पी अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? फोकस वक्रता केंद्र सी। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पे कौन रखा गया है? ए बी वस्तु है। जो प्रधान अक्ष से समांतर किरण आपतित होती है ना, और दर्पण के किस बिंदु पर टकराती है? एन बिंदु पर। और एन बिंदु से टकराकर कहां से गुजर जाती है बाबू? एफ से गुजर जाती है। पुनः क्या है? एबी से कोई किरण चलती है, एबी से कोई किरण चल रही है ना, जो वक्रता केंद्र के किस बिंदु पर टकराती है? सी से टकराकर किस में मिलती है? दर्पण पर। अब पुनः परिवर्तित होकर कहां चली जाती है? उसी माध्यम में लौट जाती है ना। तो वही भी लिख दिए हैं कि फिर एबी से किरण सी से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होता है तथा परिवर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए यहां से आया और इसी माध्यम, देखिए ये लौट गया कि नहीं? आ रहा है इधर और ये लौट गया है। तो यहाँ पे एक वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है, एक वस्तु का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, और देखिए हम जानते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में बात करें, अगर हम लोग ने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी। क्या हमने पढ़ा है भैया? चिन्ह परिपाटी। और जानते हैं चिन्ह परिपाटी के जो भी दूरियां मापी जाती है, कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से या ध्रुव से या पी से, जो भी यहाँ पे नाम रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी मूल बिंदु से जो भी दूरियां नापी जाती है, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए जो भी, अब यहां से कहते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे लिखे भी हम वस्तु की दूरी। सबसे पहले वस्तु ये हमारा है ना, ये हमारा क्या है? जो ए है और ये बी है, ये क्या हमारा वस्तु है। तो ए पी, तो यानी ये क्या हो गया? दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया यहाँ से। और ध्रुव किधर माप रहे हम? बाईं। तो ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। यानी ये एपी क्या है? वस्तु की दूरी। एपी क्या है? ये वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी एपी जो क्या होगा? माइनस ही होगा। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी बात करेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या भैया? ये हमारा वक्रता त्रिज्या है ना, तो इसकी दूरी क्या है? पीसी है ना। तो ध्रुव से इधर मापेंगे ना, ध्रुव से किधर मापेंगे? बाईं ओर। ध्रुव से बाईं ओर जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा ना जी। ध्रुव से मापी गई दूरियां चिन्ह परिपाटी में क्या होता है? ऋणात्मक। इसीलिए वक्रता त्रिज्या में क्या होगा? -r होगा।
ठीक है। और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी बबुआ? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब हमारा कौन है भाई? यही है ना, क्योंकि इधर तो लिखे भी है ना, AB की किरण C से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होता है तथा परिवर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब फिर ध्रुव से बाईं ओर मापी जा रही दूरियां, तो बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है बबुआ? माइनस में होती है, तो माइनस भी हो गया। उसके बाद फोकस, किसकी बात करेंगे? फोकस। तो ये हमारा फोकस है, और फोकस से जो दूरियां मापी जाएगा वो भी क्या? ध्रुव से जो भी दूरियां बाईं ओर मापी जाएगा वो भी क्या होगा? ऋणात्मक। तो इसीलिए फोकस की दूरी क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। अब देखिए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दो त्रिभुज मिलेगा। दो कितना मिलेगा भैया? दो त्रिभुज। देखिए दो त्रिभुज मिलेंगे यहाँ, A B C मिला ना, A B C। और इसी का अपोजिट में क्या मिल गया हमको? ये देखिए क्या मिल गया? B डैश A डैश C। दो त्रिभुज। चलिए इसको ग्राम देते हैं तो कहीं आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, जो कि ये समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। हमने देखिए ये क्या है भैया? समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज। तो देखिए पहला नाम क्या है? त्रिभुज A B C। तो त्रिभुज A B C, कोई दिक्कत? उसी तरह से त्रिभुज B डैश A डैश C, त्रिभुज B डैश A डैश, जो कि हम पहले ही बताए त्रिभुज क्या है? समरूप है। जो कि ये त्रिभुज क्या है? समरूप है। और मैथ में आप लोग पढ़ चुके होंगे समरूप त्रिभुज में कि पहले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, अब पहले त्रिभुज के लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब। तो चलिए इस फिगर में आते हैं। तो ये क्या हमारा लंब है ना जी? ये हमारा क्या है? लंब है। तो AB क्या है? लंब है इसका, यानी ABC, त्रिभुज ABC का लंब क्या है? AB। तो उसी तरह से त्रिभुज B डैश A डैश C का लंब क्या है भैया? A डैश B डैश है। तो क्या हो जाएगा? AB बटे A डैश B डैश। ठीक है। अब हम बात करते हैं आधार की, बात करते हैं। तो आधार क्या है भाई? यही है ना। तो AC दूसरे का आधार है, तो AC पहले का आधार, पहले त्रिभुज का आधार हो गया, तो दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? A डैश C डैश, A डैश C डैश। समीकरण एक हो गया, कोई दिक्कत? अब उसी तरह से भैया अपोजिट साइड में भी तो एक त्रिभुज मिल रहा है हमारा। कौन मिल रहा है? कौन मिल रहा है बताइए, बोलो तुम सब। कौन मिल रहा है भैया? NPF। चलिए इसको रख देते हैं, कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। NPF हो गया। उसी की जैसा क्या मिल रहा है हमारा? B डैश A डैश F, B डैश A डैश F, B डैश A डैश F। इसको रख देते हैं तो एकदम सम टू सम उसी के जैसा त्रिभुज NPF तथा त्रिभुज B डैश A डैश F में, जो कि ये भी क्या है भैया? समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप। हम पहले ही बताएं कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है? पहले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। तो देखिए और पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब। तो पहले त्रिभुज का लंब क्या है भाई? NP। पहले त्रिभुज का क्या है लंब? NP। और दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? A डैश A डैश B डैश बराबर। अब पहले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, तो पहले त्रिभुज का आधार है ना जी, तो PF पहले त्रिभुज का आधार, और दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? A डैश F, A डैश F हो गया, कोई दिक्कत? चूंकि अब देखिए हमारे प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण आ रही, प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आपतित होती है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी NP की दूरी और AB की दूरी एक जैसा है, यानी ये दोनों क्या है? एक बराबर किरण आ रही है, जितना NP है उतना ही हमारा क्या है? AB। यानी AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? NP। तो देखिए AB, अब देखिए NP है यहाँ पे, NP जगह हमने क्या लिख दिया? A डैश A B लिख दिया, और A डैश B डैश उसी तरह से PF का PF और A डैश F का F डैश, ये समीकरण हमने दो बना लिए, है ना। और चूंकि हम कारण लिख दिए A डैश AB बराबर NP, AB बराबर NP, कहाँ से जी? चित्र से। कोई दिक्कत? अब समीकरण एक और समीकरण दो से तो देखेंगे समीकरण एक में ये जो पहला हमारा है यानी LHS, दोनों का LHS क्या है? बराबर है, तो ये दोनों कट गया तो क्या बचा भैया? RHS बचा ना, AC बटे A डैश C, और दूसरे समीकरण का PF बटे AF, कोई दिक्कत? A डैश F, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो समीकरण से प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर समझने की बात आ गई कि AC जो है वो AC
ए सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए सी है ना, तो ए सी तो पूरा अब कहां से चलेंगे, पी से, पी ए, पी हो गया, इसके बीच में क्या है भैया, सी सी है इसके बीच में, है ना सी। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी आपको सी दे दिया गया, ऑलरेडी आपको सी दे दिया गया, सी दिया है ना जी यहाँ पे, लेकिन ये पूरा कितना है भाई, एपी एपी है ना, और इन दोनों को दो पार्ट में कर दें तो एसी प्लस क्या होगा, पीसी होगा, होगा ना। तो जब हम एसी बाहर करेंगे तो क्या होगा, एपी माइनस पीसी होगा ना। तो यानी एसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एपी माइनस पीसी लिख सकते हैं। तो वही तो बात हमने लिख दिया है, लिखा है ना जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये ऊपर वाला देखिए, सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, बाटा के नीचे नहीं, बाटा के ऊपर। अब देखिए, अब दिया है हमारा दूसरा, क्या दे दिया, ए डैश सी, ए डैश सी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ए डैश सी यहाँ पे है, ए डैश सी, ए डैश सी। तो हम बात करेंगे प्रधान अक्ष से, तो क्या है, पी है, और यहाँ पे क्या भैया, सी सी, और यहाँ पे क्या है, ए डैश। आपको ऑलरेडी ए डैश सी दे दिया गया, ए डैश सी दे दिया गया ना, लेकिन पूरा कितना हमारा, पीसी पीसी है, पीसी, तो पीसी बराबर क्या होगा, ए डैश सी हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा, ए डैश पी, ए डैश पी। तो हमें तो ए डैश सी तो ऑलरेडी दे दिया गया, ए डैश सी बराबर क्या होगा, पीसी माइनस ए डैश पी। तो यानी ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पीसी माइनस ए डैश पी। तो वही तो बात यहाँ पे लिखा गया ना, कोई दिक्कत बाबू नहीं है। पीएफ का पीएफ बटा, अब देखिए अब हमारा है भैया, अब यहाँ पे क्या है, पी ए क्या है, ए एफ, ए डैश एफ। तो देखिए यहाँ पे है भैया, यहाँ पे है ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ। तो सबसे पहले प्रधान अक्ष से दूरियां मापे रहे हैं पी, और ये ए डैश हो गया, इसके बीच में क्या है, एफ है। तो जो आप लोग को ऑलरेडी ए डैश एफ दे दिया गया है, लेकिन टोटल दूरियां कितना है बाबू, ए डैश पी है, कोई दिक्कत, ए डैश पी। तो इसको दो पार्ट्स में बांट, कौन बांटा, एफ बांटा है, तो ए डैश एफ प्लस क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, तो ए एफ को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये एपी माइनस क्या हो जाएगा, पीएफ माइनस, कोई दिक्कत, तो वही तो बात यहाँ पे लिख दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे अब आप पहले ही बताएं कि वस्तु की जो भी दूरी मापल जाइए काची वही ऋणात्मक, ये कहाँ से पता चला, चिन्ह पर से, जौन बाईं ओर मापल जाइए तौन माइनस, जौन दाईं ओर मापल जाइए धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक, ठीक बा। अब देखो, तो है जो पी ए के, पी ए बा का बाबू बोलो, पी ए बा, तो पी ए कितना बा, माइनस ए बा, तो माइनस ए बा, अब माइनस बा तो माइनस, पीसी के वैल्यू कितना ना, पीसी के वैल्यू माइनस आर बा, तो माइनस आर बना दे। अब पीसी की फिर वैल्यू कितना बा, माइनस आर बा तो माइनस आर, माइनस बा तो माइनस, ए डैश पी, ए डैश पी वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो माइनस भी है, यहाँ पे भी माइनस भी है, और पी एफ तो भैया माइनस एफ है, तो माइनस एफ, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या, ए डैश पी है, ए डैश पी, ए डैश पी आ जाइए भैया, ए डैश पी क्या है, माइनस बी है, तो माइनस बी, ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस पी एफ। अब बात करते हैं पी एफ, किसकी बात करेंगे, पी एफ, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पी एफ, पी एफ माने पियर ना, बोर्ड वाला पी एफ, तो पी एफ, तो पी एफ क्या है भैया, माइनस एफ है तो माइनस है, अब देखिए माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस आर हो गया, फिर माइनस एफ का माइनस, माइनस आर का माइनस माइनस प्लस बी का बी, माइनस बी का बी, माइनस माइनस प्लस एफ का एफ। अब क्या करते हैं ना, गुना करते हैं, ऊपर वाले के नीचे से, नीचे वाले के ऊपर से है, तो और कोना कोनी, डिस्कियां डिस्कियां मारपीट, तो माइनस यू आर का गुना किससे कर देंगे, देखिए तीर चिन्ह बता रहे किधर करना है, माइनस बी से और प्लस एफ से, ठीक है। और एफ का गुणा के ग्रस पर बहु से, माइनस आर और भी, तो माइनस माइनस यानी माइनस यू में माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यू भी का यू भी, और देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यू में एफ से करेंगे तो क्या होगा, यू एफ हो गया। अब देखिए ये तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद यहाँ पर जाइए,
अब आर में हम भी से करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस आर भी का आर भी, कोई दिक्कत? और यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो आर में एफ से करेंगे तो आर एफ। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया भैया? प्लस प्लस, तो आर में एफ से करेंगे तो आर एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, एफ में भी से करेंगे तो एफ भी, और देखिए आर एफ सारे कट गए, तो क्या बचा? यू भी बचा, माइनस यू एफ बचा, माइनस आर भी बचा और माइनस एफ भी बचा। और हम जानते हैं क्या कि आर बराबर क्या होता है? 2f होता है, जानते हैं ना जी? अवतल दर्पण एफ बराबर आर बाई 2। तो आर के जगह देखिए यू भी का यू भी, यू एफ का यू एफ। अब आर के मान का वाला भैया 2f बोला ना, हम आर के मान का रख दिल बने 2f, भी का भी माइनस एफ भी का एफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू भी का यू भी माइनस यू एफ का यू एफ, और हम बराबर की इधर था ये कौन? 2f भी, तो हमने बराबर को उधर कर दिया। तो यू भी का यू भी माइनस यू एफ का यू एफ बराबर है तो बराबर, कोई दिक्कत? अब देखिए जब एक में से -2 घटाइएगा ना, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा +2, यानी -1 में से +2 घटाइएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और क्या बचेगा? 1 बचेगा ना जी। तो माइनस भी में से माइनस एफ भी में से +2 एफ भी घटाएंगे तो क्या बचेगा? एफ भी। अब दोनों ओर क्या करते हैं हम? किससे भाग दे देते हैं बाबा? यू भी एफ से। किससे भाग देते हैं? यू भी एफ, दोनों ओर भाग देने पर। तो यू देखिए यू भी का यू भी और बटे, चलिए यहाँ पे काट कर दिखाते हैं, यू भी और यू भी एफ, ठीक है, ये भी मिटा देते हैं, माइनस सभी मिटा देते हैं। चलो आपका कहना मान लेते हैं, यू भी एफ बराबर भी एफ भी है ना, तो यू भी एफ। यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, तो क्या बचा भैया? 1/f बचा है। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है तो 1 खुद से मान लेते हैं, एफ नीचे बचा है और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचा? भी बचा है ना जी, तो 1/v हो गया बराबर, यहाँ पे क्या बचा है? u बचा है, u बचा है ना यहाँ पे, तो वो लिखा है ना 1/f, लिख दिए ना, कोई दिक्कत? अब देखिए 1/f का 1/f और 1/u का 1/u माइनस में इधर गया तो प्लस हो गया ना भैया, प्रूफ एकदम इजी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। इसमें बहुत एडिट करना पड़ेगा अभी हमको।